तो वेट फॉर 5 मिनट्स, लेट अदर पीपल ज्वाइन, उसके बाद हम स्टार्ट करते हैं। तो वेल वेलकम एवरीवन। अभी हम 2-4 मिनट और वेट करेंगे, कुछ लोग और ज्वाइन करने वाले हैं। सो स्टार्ट करते हैं। सॉरी गाइस, थोड़ा सा आपको वेट कराया। आई होप मेरी स्क्रीन आप सभी को विजिबल होगी। विजिबल है। तो आज के इस वेबिनार को मैं फिर से होस्ट कर रहा हूँ। सबसे पहले मैं आप लोगों को अपने बारे में बता दूं। मे भी यहाँ पे कुछ ऐसे लोग हैं जो नहीं जानते मेरे बारे में, और शाओबैक दोनों दोनों चीजों के बारे में नहीं जानते। सो लेट मी इंट्रोड्यूस यू अबाउट माई सेल्फ। माई सेल्फ सतीश शर्मा। आई एम द होस्ट ऑफ दिस वेबिनार।
ये वेबिनार ऑफिशियली शाओ बैंक ही स्पॉन्सर करता है। और ये वीक में 2 बार होते हैं, और दोनों बार जो है मैं होस्ट करता हूँ अपने इंडियन टीम के लिए। इंडिया में जितनी भी टीम आगे बनी है और बनी हुई है, उनके लिए स्पेशल जूम मीटिंग होती है वीक में 2 बार। बिकॉज शाओ बैंक को अपनी जो भी अपडेट्स हैं, जो भी यहाँ पे चेंजेस हैं, वो इंस्टेंटली अपनी टीम और जो यूजर्स हैं उन सभी में डिस्ट्रीब्यूट करना होता है। ऐसा नहीं कि कोई अपडेट आया और वो अपडेट आपको 10 दिन बाद मिला। कुछ भी चेंज होगा, हफ्ते में 2 जूम मीटिंग है, वो आपको साथ साथ में 2 बार अपडेट मिल जाएगी। अगर वो कोई मेजर चेंज हुआ तो उसके लिए स्पेशल जूम मीटिंग भी यहाँ पे होस्ट हो जाएगी। ठीक है। तो शाओ बैग क्या है उसको समझेंगे हम आज इस जूम मीटिंग में। और आप लोगों के अगर कोई क्वेरीज है, कोई डाउट है, उनको भी हम यहाँ पे क्लियर करने की पूरी कोशिश करेंगे। और 1 मिनट, कुछ लोग ना ज्वाइन नहीं कर पाए, मेरे को ना एक बार उनको दोबारा से रिमाइंडर डालना पड़ेगा। उन्होंने कहा था वो स्पेशली आएंगे। सो गिव मी 5 मिनट्स प्लीज। वेल, सॉरी, थोड़ा ना मेरे को भी कोल्ड हुआ है। तो मैं थोड़ा अगर बीच में आपके साथ छींके मार लूँ ना, तो प्लीज उसको इग्नोर कर देना, बिकॉज मेरे को बहुत सारी छींके आ रही हैं बीच बीच में। और बोलने में भी थोड़ा सा इशू है। सो प्लीज इग्नोर कर देना वो। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं अपने आज के इस वेबिनार को। जो लोग रह गए हैं वो बीच में अगर ज्वाइन कर लेंगे तो ठीक है, अदरवाइज उनको मैं रिकॉर्डिंग शेयर कर दूँ। तो देखो दोस्तों, सबसे पहले तो ना हम कहीं भी अगर काम करने जाते हैं तो उस कंपनी या फिर उस प्लेटफॉर्म के बारे में हमें पता होना चाहिए कि वो कैसा प्लेटफॉर्म है और उसकी रैंकिंग क्या है, क्या उसकी रेपुटेशन है, उसकी हिस्ट्री वगैरह हम देखते हैं। ऐसे ही हम कहीं भी किसी भी प्लेटफॉर्म में जॉब या कोई काम या कोई इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकते। तो स्टडी करने के लिए अगर आप चाहें तो शाहू बैंक को जस्ट एक बार गूगल सर्च करें। ठीक है। गूगल सर्च करते ही आपको यहाँ पे वेबसाइट, आपको यहाँ पे लोकेशन, ठीक है, इसी के साथ साथ इसका फेसबुक पेज, यूट्यूब पेज, ट्विटर हैंडल एंड इंस्टाग्राम अकाउंट, याहू फाइनेंस जो है उस पे भी यहाँ पे सारी डिटेल आपको जस्ट एक वर्ड सर्च करते ही पता लग जाएगी। अब यहाँ पे जो गूगल पे इतनी सारी रैंकिंग है, ये सारी चीजें जो शाओ बैंक की शो हो रही हैं, इसका कुछ तो सेंस बनता है ना। कुछ तो यहाँ से समझ हम सकते हैं कि इसमें कुछ तो अच्छी बात है कि तभी इसकी हर एक चीज जो है गूगल पे रैंक कर रही है। जस्ट एक बार सर्च किया, इसके सोशल हैंडल से लेके ऑफिशियल वेबसाइट तक, यहाँ तक कुछ जो न्यूज आर्टिकल्स है, ठीक है, ये HKM में गवर्नमेंट की जो भी अपडेट्स है, ये सारी चीजें आपके सामने आ जाती है। ये HKM में जो है ना, हांगकांग की एक स्पेशल अथॉरिटी है जो ऐसे प्लेटफॉर्म्स को रेगुलेशन देती है, अगर उसमें कोई इशू है तो उसके बारे में अपडेट्स देती है। तो वो भी यहाँ पे शाओ बैंक के बारे में अपडेट्स आपके साथ यहाँ पे आ रहा है, जस्ट एक वर्ड सर्च सर्च करके। तो ये तो यहाँ पे क्लियर होता है कि चलो ये प्लेटफॉर्म वेल रेपुटेटेड है ना।
यहाँ पे आप कुछ चीजों में अगर ज्यादा ध्यान देना चाहें, लाइक कई लोगों का होता है कि उनको डाउट रहता है ऐसे प्लेटफॉर्म्स में। डाउट कैसा रहता है कि ये प्लेटफॉर्म आया तो है, चलेगा नहीं चलेगा, भाग जाएगा, क्योंकि बहुत सारे नेगेटिव फीडबैक्स हैं लोगों के, और ऑलरेडी कई कंपनीज ने स्कैम किया हुआ है। तो वहां पे ये चीजें ना जो एक नेगेटिव इम्पैक्ट डालती है अच्छे प्लेटफॉर्म्स पे भी। तो उसी चीज को यहाँ पे हम आज समझेंगे कि ये कितना जेन्युइन है, कितना जेन्युइन नहीं है, और कैसा काम है, क्या उसके बेनिफिट्स हैं। तो देखिए यहाँ पे अगर आप सबसे पहले तो वेबसाइट पे एक बार जाइए, ठीक है। तो जब हम यहाँ वेबसाइट पे आते हैं, तो वेबसाइट इसका जो है, इंटरनेट थोड़ा इशू है यहाँ पे, सॉरी। तो वेबसाइट यहाँ पे देखते ही आपको पता चलता है कि ये पूरा एक बैंकिंग एक्सपीरियंस है यहाँ पे। हाँ, ऑफिशियल जो अपनी वेबसाइट है ये भी अच्छी है, ठीक है, यहाँ पे कोई इशू नहीं है। आप यहाँ पे देख के अच्छे से समझ सकते हैं कि भाई वेबसाइट बहुत स्मूथ है, ठीक है। सारी डिटेल वेबसाइट पे ऑलरेडी इन्होंने दी हुई है, जो भी वर्क है सारा A to Z। कई प्लेटफॉर्म्स का ऐसा होता है कि उनका जो काम है वो समझ ही नहीं आता, है ना। तो यहाँ पे अगर ये डिजिटल नियो बैंक है, तो डिजिटल नियो बैंक के क्या काम है, कैसे काम है, वो सारी चीजें यहाँ पे वेबसाइट को ओपन करते ही आपको समझ आ जाएगी, ठीक है। ये जस्ट एक बार सर्च करके आप भी अपने साथ साथ में अपने फोन में देख सकते हैं, या अपने सिस्टम पे अगर आप बैठे हैं तो वहां पे भी आप चेक कर सकते हैं। तो डिजिटल नियो बैंक एक वर्ड जो अभी मैंने बोला, उसको थोड़ा हम समझने की कोशिश करते हैं। एक तो बैंक होते हैं जो नॉर्मल ब्रांचेस ओपन करके बैठे होते हैं, जहाँ पे हमारा सारा काम जो है एक ब्रांच में ही होता है। अगर पैसे निकालने हैं, डिपॉजिट करने हैं, तो वहाँ ब्रांच में जाना पड़ता है। वो बात अलग है, आपने अपने बैंक को यूपीआई में लिंक किया है, तो किसी भी यूपीआई एप्लीकेशन से डिपॉजिट विड्रॉ आप इजिली कर लेते हैं, और एटीएम से पैसे विड्रॉ कर लेते हैं। एक डिजिटल बैंक होते हैं। डिजिटल बैंक्स में क्या होता है कि ब्रांचेस की नीड नहीं होती। दे डू नॉट नीड टू ओपन अ ब्रांच फॉर देयर वर्क। ऑनलाइन सारा काम हो जाता है, एक हेड ऑफिस होता है, बस वहीं पे से हर एक चीजों को ऑपरेट करके चलाया जा सकता है। आज के टाइम पे आप देखेंगे इंडिया में भी बहुत सारे डिजिटल बैंक्स हैं, और उन बैंक्स में भी इन्वेस्टमेंट प्लेटफॉर्म्स हैं, उन बैंक में भी अलग अलग ऑफर्स होते हैं। लेकिन किसी भी बैंक में जो फीचर आपको यहाँ पे शाओ बैंक में मिलने वाला है, वहां पे नहीं मिलेगा किसी भी बैंक में। क्योंकि ये एक डिजिटल नियो बैंक है जो ग्लोबल लेवल पे चलता है। ऐसा नहीं कि ये सिर्फ यहाँ पे अगर मैं इंडियन टीम को यहाँ बता रहा हूँ तो ये इंडिया में ही है और हांगकांग में। ये वर्ल्ड वाइड चल रहा है गाइस, ये वर्ल्ड वाइड है, और बहुत अच्छे लेवल पे। इंडिया में तो अभी कुछ भी खास नहीं है यहाँ पे, मेरे को पता है, मैं जूम मीटिंग होस्ट करता हूँ, गिनती के 2 या 4 लोग ही ज्वाइन करते हैं। लेकिन ये जो अदर कंट्रीज की अगर आप जूम मीटिंग कभी देखेंगे, तो वहां पे लोग भरे पड़े हैं, लोग इतने वहां पे मतलब एक्साइटमेंट के साथ ज्वाइन करते हैं और कोशिश कर रहे हैं कि उनको कोई डाउट है ही नहीं शाओ बैंक में। जबकि नेगेटिव जो फीडबैक्स हैं, जो नेगेटिव प्रीवियस हिस्ट्रीज रही हैं, फ्रॉड स्कैम्स हुए हैं, उन लोगों के साथ भी हुए हैं, उन लोगों के उधर भी बहुत सारे स्कैम है। लेकिन फिर भी वो शाओ बैंक की एक बार इस वेबसाइट को विजिट करके, इसकी डॉक्यूमेंट्री को रीड करके अच्छे से समझ जाते हैं कि ये जेन्युइन प्लेटफॉर्म है, ठीक है। तो यहाँ पे कोई ऐसा डाउट नहीं है कि भाई ये जेन्युइन है या नहीं है। इसको मैं समझाने के लिए जस्ट आपको ये गूगल की रैंकिंग, ठीक है, गूगल सर्च यहाँ पे दिखा रहा हूँ, उनके ऑफिशियल पेज आपको दिखा रहा हूँ, ठीक है। और अभी हम इसका यूट्यूब चैनल को देखते हैं, चैनल पे क्या अपडेट्स डालते हैं उसको भी हम समझने की कोशिश करते हैं कि ये अपडेट्स कैसे अपडेट्स हमारे साथ शेयर कर रहे हैं। बिकॉज कोई भी एक बड़ी कंपनी आज के टाइम पे अपने सोशल हैंडल जरूर बनाती है, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे अकाउंट जरूर रखती है। क्योंकि सोशल मीडिया पे क्या है कि प्रमोशन बड़ी तेजी से होती है, बड़े अच्छे तरीके से होती है। एक मिनट। जैसे कि आप यहाँ पे अ, मेरी वॉइस ऑडिबल है सबको? अगर बीच में कोई नेटवर्क इश्यू की वजह से वॉइस ना आए, तो प्लीज साथ साथ में ना मुझे बता देना, आप मैसेज कर देना, या अनम्यूट करके भी आप बोल सकते हैं इन बिटवीन। तो जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि अभी मैं शाओ बैंक के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को ओपन करके यहाँ पे आपके साथ शो कर रहा हूँ। तो यूट्यूब चैनल पे इनकी हर एक चीज जो है, जो भी चेंजेस है, अभी रिसेंटली इनकी फर्स्ट एनिवर्सरी जो है वो हांगकांग में सेलिब्रेट हुई है।
एनिवर्सरी की जो वीडियो है वो उन्होंने शो की हुई है। अलग अलग लैंग्वेजेस में है। रशिया, वियतनाम, ठीक है, इंडियन, इंडोनेशिया, जो भी अलग अलग लैंग्वेजेस हैं सारे लैंग्वेज में ये अपनी वीडियोस को पब्लिश करते हैं, ताकि हर कंट्री के लोगों को समझ आए कि एक्चुअल में हो क्या रहा है। और इन्होंने अलग अलग कंट्रीज में जैसे यहाँ पे मेरे को ये जूम मीटिंग्स यहाँ से दी हुई है अपनी कंट्री से ना, अलग अलग कंट्री में स्पेशल जूम मीटिंग का सारा प्रॉपर प्लान किया हुआ है शाओ बैंक ने। बिकॉज ये चाहते नहीं है कि इनकी कोई भी अपडेट किसी भी एक यूजर से मिस हो। और इनको ये है कि हर यूजर जो है वो अच्छे से एक्टिवली पूरे ट्रस्ट के साथ इनके साथ काम कर सके। तो ये यहाँ पे इसका चैनल है। ठीक है। चैनल के बाद अगर हम बाकी सोशल मीडियाज पे भी अगर जाएं तो वो भी सारे अच्छे हैं, वेल रेपुटेड पेज इनके बने हुए हैं। आप सारे हम अगर सोशल मीडिया देखेंगे तो आज इसी में सारा टाइम निकल जाएगा। अगर आप कंपनी के एड्रेसेस की बात करें तो एड्रेस यहाँ पे आपके सामने है। ये जो है यूनाइटेड किंगडम में इनका जो एक न्यू हेड ऑफिस जो इन्होंने ओपन किया है, ये वहां पे आप कभी भी अगर कोई आपका रिलेटिव है, मान लो कि यूके में आपका कोई नॉन है वहां पे, तो उसको भेज के ये चीज वेरीफाई क्रॉस चेक भी कर सकते हैं, और कई लोगों ने किया हुआ है। लेकिन आप अपने सेटिस्फेक्शन के लिए भी एक वहां पे विजिट किसी की करवा के क्रॉस चेक कर सकते हैं। देन इसके बाद जो इनका हांगकांग में भी हेड ऑफिस है, वहां पे भी विजिट करवा के आप कर सकते हैं। एक्चुअली मैंने जो इनके साथ ना प्लान जब किया था तो मैंने कहा था कि मैं आपके ऑफिस को विजिट करके देखना चाहता हूँ कि आप एक्चुअल में काम कर रहे हैं या वैसे। तो इन्होंने मेरे को क्लियरली कहा था यू कैन विजिट एनी टाइम। ठीक है। मतलब ये था कि आ जाओ भाई, कोई दिक्कत नहीं है, आप किसी को भी भेज दो, बस हमें एक बार बता देना कि आप आ रहे हैं, ताकि हम आपके वेलकम के लिए वहां पे कुछ अरेंजमेंट्स करते। बट देखो अब इतना दूर जाके सिर्फ ऑफिस को विजिट करके चेक करना भी ना एक चैलेंज है। मैं इतनी दूर सिर्फ एक ऑफिस देखने के लिए अगर ऐसे जाऊं, यहाँ पे से मेरी कोई बहुत ज्यादा अच्छी अर्निंग नहीं है कि मैं उस पैसे लगा के स्पेशली अब फ्लाइट्स बुक करके जाऊं उस कंट्री में वहां पे चेक कर। तो देखो ऑफिस का जो डाउट है, जिसको ज्यादा दिक्कत है वो लोग उस चीज को सिर्फ देख के चल सकते हैं। मैं सिर्फ ऑफिस के बिहाफ पे नहीं चल रहा। मैं यहाँ पे इनके जो एम्प्लॉयज है उनके बिहाफ पे चल रहा हूँ, मैं इनका जो प्लेटफॉर्म है उसके बिहाफ पे, जो इनका प्लान है उसके बिहाफ पे काम कर रहा हूँ। ठीक है। अभी मैं अभी अपना अकाउंट लॉग इन करता हूँ और आपको यहाँ पे दिखाता हूँ कि और चीजें यहाँ पे कैसे वर्क करती है। एक्चुअल में इसका जो वर्क है वो क्या है। सबसे पहले तो देखो डिजिटल बैंकिंग हम सभी को आज के टाइम पे पता है ना। डिजिटल बैंकिंग जो आजकल यूपीआई पेमेंट्स हम कर रहे हैं अपने डिजिटल बैंक से, सबको पता है। लेकिन उन डिजिटल बैंक्स में जो है डिफरेंस क्या रहता है कि आप सिर्फ अपने इंडिया में ही उसको ऑपरेट कर पाते हैं। ठीक है। एंड आप सिर्फ आईएनआर में ही उसमें अपनी सारी ऑपरेशंस कर पाते हैं। लेकिन अगर आपके पास शाओ डिजिटल बैंक है तो आप इसमें अपने रुपीज को भी कन्वर्ट करके इजीली रख सकते हैं, और इसमें कोई भी क्रिप्टो करेंसी के थ्रू भी अपनी ट्रांजेक्शन कर सकते हैं। एंड इसी के साथ, क्या आज तक आपने सुना है कि किसी भी बैंक में उनके यूजर्स को अर्निंग ऑफर मिल रही है? किसी भी बैंक में, हमारे इंडियन बैंक में किसी भी बैंक में आपको कोई भी अर्निंग ऑफर नहीं मिलेगी। लाइक किसी में भी आप कोई बिजनेस नहीं कर सकते, आप जस्ट एक अपनी इन्वेस्टमेंट उसमें डाल सकते हैं। ठीक है। अपने पैसे डाल सकते हैं, डिपॉजिट कर सकते हैं या फिर निकाल सकते हैं, ऐसा है। लेकिन यहाँ पे शाओ बैंक आपको एक अर्निंग अपॉर्चुनिटी देता है कि आप अगर यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करना चाहे तो इन्वेस्टमेंट कीजिए। ठीक है। सिर्फ सेविंग अकाउंट ओपन करना है, पैसे रखने हैं तो रखिए। ठीक है। लोन लेना है लोन ले लीजिए। और अगर किसी को लोन दिलवाना है वो भी दिलवा दीजिए। लेकिन इसमें एक स्पेशल जो सबसे अच्छी चीज है बॉन्ड। बॉन्ड्स में इन्वेस्टमेंट करेंगे तो आपको एक अच्छी रिटर्न तो मिलेगी, साथ में आपको एक बिजनेस अपॉर्चुनिटी भी देता है। बिजनेस अपॉर्चुनिटी में क्या होता है कि अगर आप लोगों को रेफर करते हैं अपने रेफरल लिंक के थ्रू, तो आपको यहाँ पे एक अच्छी खासी एफिलिएशन एफिलिएशन कमीशन देते हैं ये शाओ बैंक वाले। ठीक है। अब ये एफिलिएशन कमीशन क्या होता है, जैसे आप amazon हो गया, फ्लिपकार्ट हो गया, ये वेबसाइट्स पे शॉपिंग करते होंगे, है ना। इन वेबसाइट्स पे एक्चुअल में होता क्या है, इसको थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं। amazon और फ्लिपकार्ट क्या कर रहा है, किसी और कंपनी के प्रोडक्ट को हम लोगों में बस बेच रहा है, और हम क्या कर रहे हैं, वहां से देख रहे हैं, और प्रोडक्ट किसी और का है, खरीद कोई और है। लेकिन सिर्फ वहां पे डिस्प्ले करके वो जो बेच रहे हैं ना, उसमें उनका एक पर्टिकुलर एफिलिएशन कमीशन है। अब आप भी अमेजोन पे अगर कुछ सेल करना चाहे तो कर सकते हैं, कोई भी कर सकता है। लेकिन आपको अमेजोन को एक पर्टिकुलर कमीशन है, एक मान लीजिए वो परसेंटेज रेशियो होती है।
उसके अकॉर्डिंग आपको अमेजोन को अपनी अर्निंग का कुछ परसेंट देना पड़ेगा, तब आप उस पर सेल कर सकते हैं। और लोग देते भी है, करवाते हैं, क्यों? क्योंकि अमेजोन एक बहुत बड़ा ब्रांड है, एक बहुत बड़ा नाम है जिसपे लोग ट्रस्ट कर रहे हैं आज के टाइम पे। ट्रस्ट इतने हद तक कि लाखों रुपए की एडवांस पेमेंट, ऑनलाइन पेमेंट करके लोग शॉपिंग करते हैं ना। तो वो क्या है, एक ब्रांड बन गया, नाम बन गया है, लेकिन काम उसका खुद का कुछ नहीं है। वो ना तो प्रोडक्ट को आपको खुद ले आके देगा, ना ही आपको अपना प्रोडक्ट देगा। प्रोडक्ट किसी और का है, बस वो क्या कर रहा है, एफिलिएशन। एफिलिएशन मीन्स की सामान किसी और का है, इंट्रोड्यूस बस आपको करवा रहा है। तो सेम आपको भी यहाँ पे एफिलिएशन का मौका मिलता है। एफिलिएशन में क्या है कि आप शाओ बैंक के बेनिफिट्स के बारे में अपने यूजर्स, अपने टीम को, ठीक है, अपने फैमिली मेंबर्स को बस इसके बेनिफिट्स के बारे में बताएंगे। अब उन बेनिफिट्स को क्या करेगा ये, आपके जो भी बेनिफिट्स हैं, ठीक है, आप उसके साथ शेयर करेंगे। तो जो अगर न्यू पर्सन कोई ज्वाइन कर रहा है, ज्वाइन करने के बाद अगर वो अपनी कोई भी इन्वेस्टमेंट इसमें डाल रहा है, कोई भी बॉन्ड परचेसिंग कर रहा है, उसका पर्टिकुलर एक आपको कमीशन शाओ बैंक देता है, ठीक है। और जो कमीशन है वो, ट्रस्ट मी गाइस, बहुत ही अच्छे लेवल के कमीशन देता है। उससे आप महीने के हजारों लाखों भी अर्न कर सकते हैं, एक एक दिन के लाखों रुपए अर्न कर सकते हैं, और बहुत सारे लोग कर रहे हैं। हम मैं तो अभी देखो इतनी अच्छी अर्निंग तो नहीं कर रहा हूँ, लेकिन ये है कि एक सेटिस्फाइंग अर्निंग है, छोटी बहुत मोटी, जिसको हम कह सकते हैं छोटा मोटा खर्चा, जिससे मेरा आराम से मैनेज हो जाता है। तो ये आप लोग भी कर सकते हैं। अभी एफिलिएशन तो आपको समझ आ गया होगा। अगर नहीं समझ आया तो प्लीज कमेंट सेक्शन में, यहाँ पे एक बार चैट सेक्शन में मेरे से पूछ लेना, लिख देना यहाँ पे आपके जो भी डाउट्स होंगे। तो अभी मैं आपको लॉगिन करके दिखाता हूँ। अ, मेरे को स्क्रीन शेयरिंग 1 मिनट के लिए रोकनी पड़ेगी, सो प्लीज वेट करना। 1 मिनट, मैं भी आप लोगों को जो स्क्रीन विजिबल है। ठीक है, मैं अभी अकाउंट लॉगिन कर लेता हूँ, फिर ये स्क्रीन आपके साथ शेयर करता हूँ। ओके, सो आई लॉग्ड इनटू माय अकाउंट, करके मैं अभी आपको स्क्रीन अपनी शेयर करता हूँ। ओके, सो एज यू कैन सी कि ये मेरा अकाउंट है, मैं लॉगिन कर चुका हूँ, ठीक है। तो जब आप यहाँ पे अकाउंट अपना रजिस्टर कर देते हैं, ठीक है, रजिस्ट्रेशन के बाद एक आपको बिल्कुल जो हमारे बैंक में एक कार्ड होता है ना, एटीएम कार्ड, जिसे हम डेबिट कार्ड कहते हैं, सेम वैसे ही एक यहाँ पे आपको एक डिजिटल वर्चुअल कार्ड मिल जाता है, ठीक है। ये डिजिटल वर्चुअल कार्ड आपके लिए, समझिए कि ये टोटल जो भी ट्रांजेक्शन्स वगैरह आपने इसमें करनी है, ये उसके लिए काम आएगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, मेरा नाम है, ये मेरा रियल ऑफिशियल नेम नहीं है, रियल नेम है जो डॉक्यूमेंट्स के ऊपर होता है। आप अगर इसमें अकाउंट बनाएंगे तो आपको अपने डॉक्यूमेंट वाले नेम से ही अकाउंट बनाना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि आपका नाम कुछ और है और अकाउंट किसी और नाम से बना रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे एक स्पेशल केवाईसी होती है। तो केवाईसी पास करने के लिए आपको रियल नेम से ही अकाउंट बनाना पड़ेगा। तो यहाँ पे कुछ भी फेक बनाने वाला काम नहीं है। देन उसके बाद केवाईसी आपकी जो होगी वो आपके किसी एक प्रूफ से होगी। वो प्रूफ आपका आधार कार्ड हो सकता है, पैन कार्ड हो सकता है, ठीक है, या पासपोर्ट हो सकता है। तो जो भी आपके पास प्रूफ है, उस प्रूफ के बेसिस पे आपकी केवाईसी होगी। देन उसके बाद आपको ये पूरा अकाउंट वेरीफाइड होने के बाद ही मिलेगा। विदाउट वेरिफिकेशन आप अकाउंट नहीं रन कर पाएंगे, इसमें कुछ भी नहीं कर पाएंगे। तो वेरिफिकेशन सबसे ज्यादा जरूरी है। तो ये यहाँ पे एक
एक जो आपका जो ट्रस्ट इश्यू अगर होता है कि जेन्युइन है या नहीं, तो उसको क्लियर कर रहा है कि ये जेन्युइन प्लेटफॉर्म है, इसीलिए यहाँ पे केवाईसी होती है। केवाईसी होती है, उसके बाद एक आदमी का एक ही अकाउंट हो सकता है, ऐसा नहीं कि चार चार पांच पांच अकाउंट एक पर्सन बना सकता है। ठीक है, तो ये आपके सामने है। सॉरी, थोड़ा सा ना इंटरनेट इशू हो रहा है। देन उसके बाद अगर हम आगे नीचे देखें, तो आपको मैं ट्रांजेक्शन्स दिखा दूँ अपनी। तो अभी मैंने थोड़ी देर पहले ही, ठीक है, लगभग 8 बजे के करीब, आप यहाँ देख सकते हैं आज की डेट है, 8 बजे के करीब ही एक मैंने विड्रॉ किया। विड्रॉ 190 HKD का, जो लगभग $24 के इक्वल होता है। ये $24 मेरे को किसी को देने थे, तो मैंने उसको यहाँ से जस्ट डायरेक्ट विड्रॉ करके ट्रांसफर कर दिए, और उसके पास वो $24 जो है रिसीव हो गए। ठीक है, अब यहाँ पे बॉन्ड को हम समझेंगे, जो मेन इन्वेस्टमेंट है उसको समझने की कोशिश करेंगे कि मेन इन्वेस्टमेंट क्या है। सारा कुछ देख लिया, प्लेटफॉर्म देख लिया, ठीक है, जेन्युइन है कि नहीं ये भी समझ लिया। अब मेन जो काम है उसको एक बार समझने की कोशिश करते हैं। लाइक सारा काम तो इसमें बॉन्ड्स का है ना। कि बॉन्ड्स अगर हम परचेज करेंगे, तो हमें तो अपनी जो रिटर्न है वो मिलेगी मिलेगी। अगर हम अपनी टीम के साथ शेयर कर रहे हैं, उसको रेफर कर रहे हैं, ये जो आपका रेफरल लिंक यहाँ से मिल जाएगा। अगर हम अपनी टीम को शेयर कर रहे हैं, तो उसके बाद हमें क्या बेनिफिट मिलेगा और किस तरीके से, तो वो यहाँ पे है उसकी सारी रियलिटी। सो एज यू कैन सी कि यहाँ पे देखिए, सबसे पहले चार टाइप के तो बॉन्ड्स हैं शाओ बैंक के। अब ये चारों टाइप के बॉन्ड्स जो है, इसमें अलग अलग टाइप की रिटर्न्स आपको मिलती है। अब किसी एक बॉन्ड में आपको जो है रिटर्न अगर 0.45 की मिल रही है, तो वहाँ पे इन्वेस्टमेंट लिमिट भी अलग है। तो उस चीज को भी एक बार डिटेल में हम समझ लेते हैं। सबसे पहले देखते हैं ये AA सीरीज। AA सीरीज जो है ये आपका, यहाँ पे ऐसा एक आपको बॉन्ड मिल जाएगा। ठीक है, इस बॉन्ड के साथ साथ आपको यहाँ पे बॉन्ड एग्रीमेंट भी मिलेगा अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हैं। और ये एक बॉन्ड सर्टिफिकेट है आपका, ये आप प्रिंट करके अपने पास रख सकते हैं। मेरी वीडियोस अगर आप यूट्यूब पे देखेंगे, तो मैंने अपनी वीडियोस में अपने बैकग्राउंड में दो सर्टिफिकेट प्रिंट किए हुए, जो स्टार्टिंग में मैंने इन्वेस्टमेंट की थी। ठीक है, अब ये 0.45 जो है, ये क्या है, ये आपका डेली पर जो रिटर्न मिलेगा ना, आपकी जो भी इन्वेस्टमेंट होगी इस वाले बॉन्ड में, उस पे आपको एक दिन का जो प्रॉफिट मिलेगा 0.45%। और ये महीने के 30 दिन, या 31 दिन का महीना, या 29 दिन डेली आना है। किसी भी दिन कोई भी गैप नहीं होगा। ऐसा नहीं कि कोई इंटरनेशनल हॉलीडे है, या फिर कोई त्योहार है तो उस दिन नहीं आएगा। ये डेली का डेली आना है, किसी भी दिन मिस नहीं होगा। रेगुलर बेसिस पे आपके पास आएगा। और इसका जो रिटर्न बनेगा वो हफ्ते में क्रेडिट होगा। होता तो डेली का है, लेकिन क्रेडिट होगा हर हफ्ते आपके अकाउंट में। क्रेडिट होने के बाद आप इसको इंस्टेंट विड्रॉ भी कर सकते हैं। जो आपके रिटर्न्स आएंगे, जो भी आपके पास प्रॉफिट आएगा, वो चाहे आपका रेफरल कमीशन आए, चाहे आपके बॉन्ड्स के इन्वेस्टमेंट का है, वो आप साथ साथ में विड्रॉ कर सकते हैं विदाउट एनी एडमिन फीस। जीरो एडमिन फीस है यहाँ पे, कोई भी हिडन चार्जेस नहीं है। कई प्लेटफॉर्म्स पे होता है ना, 5% एडमिन फीस हो गया, 10% एडमिन फीस हो गया, वो कट करते हैं आपके प्रॉफिट में से। यहाँ आपके प्रॉफिट में से कुछ भी डिडक्शन नहीं होगा। इवन कि प्लेटफॉर्म से विड्रॉ चार्ज भी कुछ भी नहीं है। कई प्लेटफॉर्म्स पे विड्रॉ चार्ज होते हैं, वो भी नहीं है यहाँ पे। तो ये मिनिमम इन्वेस्टमेंट इसमें क्या है आपकी, 8,000 HKD। 8,000 HKD को, सॉरी 80,000 HKD, 8,000 कह रहा हूँ मैं, 80,000 HKD आपका। 80,000 HKD को अगर आप USDT में देखेंगे, तो ये 10,136। अब कई लोग कहेंगे यार इन्वेस्टमेंट ही बहुत ज्यादा बड़ी है, मिनिमम इन्वेस्टमेंट ही 10,000 USDT की है। तो हम इस बॉन्ड को इग्नोर कर देते हैं, आ जाते हैं बीबी बीबी वाले पे, BB1720 बॉन्ड पे। अब यहाँ पे क्या है, आपको एक दिन की जो रिटर्न मिलेगी 0.4%। वहां पे 0.45 था, या 0.05% आपका कम हो गया। 0.4% मिल रहा है बस। चलो कोई बात नहीं, लेकिन आप यहाँ पे मिनिमम इन्वेस्टमेंट अगर देखेंगे, तो ये आपका कितना आता है, 50.68 USDT। तो ये कोई बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट नहीं है। रुपीज में अगर आप देखेंगे, तो 42-43 सौ रुपए आपके, सबसे छोटी इन्वेस्टमेंट जो है यहाँ पे 42 या 43 सौ रुपए के करीब जो है लगेगी। इसमें आप जरूरी नहीं कि सिर्फ इतने ही लगा सकते हैं। अगर आप 10 बॉन्ड ले रहे हैं तो आपका 50 है, 100 बॉन्ड लेंगे तो 506 हो गया, 1,000 बॉन्ड लेंगे तो 5,068 हो गया। ये आप क्वांटिटी अपने हिसाब से सिलेक्ट कर सकते हैं, और जितनी क्वांटिटी उतनी इन्वेस्टमेंट, ये डिपेंड करता है आपकी क्वांटिटीज पे। लेकिन मिनिमम जो अगर आप बॉन्ड देखेंगे, तो मिनिमम आपको 10 परचेज करने पड़ेंगे। ठीक है, ये देखिए एक बॉन्ड की जो वैल्यू है वो
5.068 USDT है। और अगर आप इसमें इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो आपको कम से कम 10 बॉन्ड लेना पड़ेगा। ये आप देख सकते हैं यहाँ पे, ये मिनिमम 10 पे ही रहेगा, कोई भी इसमें से आप बॉन्ड लेंगे तो। अब बाकी के दो देखते हैं यहाँ पे। तो चलिए, रिटर्न बहुत कम होगी, इन्वेस्टमेंट कम है तो रिटर्न भी कम है। अब थोड़ी सी ज्यादा रिटर्न पे देखते हैं। हाँ सॉरी, एक चीज मैंने छोड़ दी। यहाँ पे अगर आप इन दोनों बॉन्ड्स में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, जो भी आपका प्रॉफिट है वो 3 साल तक आपको मिलना है। 3 साल तक मिलना ही मिलना है। ऐसा नहीं है कि किसी भी दिन, किसी हफ्ते रिटर्न नहीं होगी। 3 साल जब पूरे होंगे तब जाके आपकी जो बॉन्ड की जो रिटर्न है वो बंद होगी। इसमें अगर आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, इसमें भी 3 साल है और इसमें भी। अब ये आगे वाले जो दो हैं इसको देखते हैं। ये आपके दोनों जो रहेंगे, मेच्योरिटी जो रहेगी इसमें 1 साल तक की रहेगी। लेकिन यहाँ पे इन्वेस्टमेंट बहुत अच्छी रिटर्न आपको मिल रही है, जो 0.55% की डेली रिटर्न मिल रही है। और मिनिमम इन्वेस्टमेंट जो है वो भी ठीक है, 1013 USDT के करीब। तो आप सबसे कम वाली जो अभी देख रहे थे 50 थी, उसके बाद अब ये आ गई 1013 USDT। अगर आप 1013 USDT को रुपीज में ही देखें, 1000 मान लीजिए, 1013 रुपये आप लगा रहे हैं, तो आपको इसका कितना मिलेगा। इसको हम पहले HKD में करते हैं, तब ज्यादा इजिली समझ आएगा। देखिए, इसमें 8,000 मिनिमम HKD की इन्वेस्टमेंट है। HKD क्या होता है? HKD, सॉरी मैंने आपको बताया ही नहीं। HKD जो है हांगकांग डॉलर होता है, जिसको हम कहते हैं हांगकांग डॉलर। अब हांगकांग डॉलर क्या है कि ये अलग टाइप है वहां की कंट्री की। एक HKD जो है आपका 10 रुपये 68 पैसे के बराबर होता है। अब साथ साथ में कैलकुलेट करके भी ये देख सकते हैं। अगर आप मान लीजिए, जस्ट हम इसको अभी रुपीज मानते हैं, 8,000 रुपये इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, और 8,000 रुपये इन्वेस्टमेंट करने के बाद आपको एक साल में उसका कितना मिल रहा है, 15,840 रुपया। अब वो ऐसा नहीं कि आपने प्रिंसिपल लगा दिया, उसको एक साल तक रिस्क पे छोड़ा तब जाके मिला, नहीं। ये आपको हर हफ्ते जो इसका 0.5% का डेली रिटर्न जो होगा, उस हिसाब से 7 दिन का जो डेली का जोड़ के आपको इकट्ठे मिलता भी रहेगा। मतलब जो रिस्क है वो साथ साथ में रिकवर हो रहा है, जो प्रिंसिपल है वो भी रिकवर हो रहा है। अगर इन बिटवीन 4-5 महीने में अगर कभी कुछ गलत होना भी हुआ, मैं वैसे इसको नेगेटिव मानता नहीं हूँ, बट फिर भी हम ऐसा केस देखते हैं, कंसीडर करते हैं, अगर ये बंद होना भी हुआ तो भी आपको कुछ ना कुछ अच्छी रिटर्न तो दे के ही जाएगा। कुछ ना कुछ आपके प्रिंसिपल की रिकवरी आपको दे के जाएगा, पूरा नहीं खा के जाएगा। ठीक है। इसके बाद आ जाते हैं फोर्थ वाले पे। अब यहाँ पे सबसे बड़ी रिटर्न मिलती है आपको 0.65%। ये भी मेच्योरिटी एक साल की है यहाँ पे। लेकिन इसमें जो मिनिमम इन्वेस्टमेंट है आपकी 40,000 HKD। 40,000 HKD को अगर हम USDT में देखें तो अराउंड 5,000 USDT बनता है, 5,068। तो ये आपका मिनिमम इन्वेस्टमेंट इसमें रहने वाला है। अब अगर इसमें आप मानिए 40,000 HKD लगा रहे हैं, तो आपको एक साल में 40,000 का कितना मिल रहा है, 93,600 रुपये। ठीक है। तो डबल से भी ज्यादा आप एक साल में यहाँ पे हर हफ्ते रिटर्न लेते रहेंगे। अब एक मैं यहाँ पे इन्वेस्टमेंट के लिए आपको एक आइडिया बताता हूँ। एक ना साउथ कोरिया की टीम है, उस टीम में एक पर्सन थे जिन्होंने कार लेनी थी। कार लेने के लिए उनके पास पैसे पूरे थे। ठीक है, बट उन्होंने क्या किया, शाओ बैंक का जब प्लान देखा, कार लेने से 2 दिन पहले उन्होंने शाओ बैंक का प्लान देखा था। और उस प्लान को देखने के बाद उनको ये प्लान बड़ा अच्छा लगा। उन्होंने सारा जो कार के लिए पैसा था ना, जो प्रिंसिपल था, उसमें से 10% जो अलग रखा, बाकी 90% जो पैसा है उन्होंने शाओ बैंक में इन्वेस्ट कर दिया। और 10% की डाउन पेमेंट करके कार ले आए। बाकी पैसों की उन्होंने EMI बना दी। वो जो EMI उन्होंने बनाई, वो अपने प्रिंसिपल जो इधर इन्वेस्ट की थी ना, उसमें से जो हर हफ्ते का रिटर्न आता था महीने का मिला के, वो फिर भी आधा ही आधी EMI थी। और वो EMI जस्ट उन्होंने अगले 1.5 साल तक की करवाई, और 1.5 साल की EMI पे करके वो कुछ ही टाइम में अपनी कार भी पूरी फ्री कर लेंगे, और जो प्रिंसिपल है वो अगले 3 साल, पूरे 3 साल तक रिटर्न भी लेंगे। तो आइडिया देखो कितना उन्होंने बढ़िया लगाया। अब एग्जाम्पल के लिए आप मान लीजिए कोई 10,000 रुपए की कोई चीज लेनी चाहते हैं, छोटी इन्वेस्टमेंट की बात करते हैं, और आप दुकान पे जाते हैं फाइनेंस करवाने। ठीक है। फाइनेंस करवाएंगे तो आपको चार्जेस एक्स्ट्रा थोड़े से पड़ेंगे। लेकिन अगर आप वही 10,000 इधर इन्वेस्ट करते हैं, ठीक है, उसकी जो हर महीने की रिटर्न आएगी डेली के हिसाब से, हर हफ्ते में आपको महीने में 4 बार रिटर्न आएगी। जो रिटर्न आपकी जुड़ती जाएगी उसको यहाँ पे आराम से सेव करके हर महीने उठा के EMI पे करते रहो। और वो EMI कितने टाइम तक, ज्यादा से ज्यादा हो जाएगी 10,000 की, 2 महीने 4 महीने की होगी, 8 महीने की, 10 महीने की होगी, है ना। थोड़ी थोड़ी EMI आप जो भी अगर अपने हिसाब से प्लान करते हैं, तो आप अपनी
जो प्रिंसिपल था ना आपका, स्टार्टिंग प्रिंसिपल, उसी पे बहुत अच्छी गेम चला सकते हैं। आपकी चीज ऑलमोस्ट फ्री में आ जाएगी आपके घर पे। ठीक है। तो ये आप पे डिपेंड करता है कि आप किस तरीके से इसमें इन्वेस्टमेंट प्लान करते हैं। ठीक है। मैंने वैसे वो जो प्लान उनका सुना था, उस प्लान को सुनने के बाद ही इसमें अराउंड अपने 35,000 की इन्वेस्टमेंट की थी स्टार्टिंग में। ठीक है। और वो सारी इन्वेस्टमेंट मैं ऑलमोस्ट कवर कर चुका हूँ। आई थिंक यहाँ पे हिस्ट्री होगी। ये देख सकते हैं आप। ये जो स्टार्टिंग की मेरी 3 इन्वेस्टमेंट्स थी, अब ये डिविडेंड जो मेरे को मिल चुका है, इसको अब कहते हैं जितना मैंने ले लिया उसमें से प्रॉफिट, और ये जितनी मैंने इन्वेस्टमेंट अपनी डाली थी वो, ठीक है, कितना मेरे को रिटर्न आ गया ये आपके सामने है। मैंने सबसे पहले 1,000 HKD लगाए थे, उसका मैं 1220 HKD ले चुका हूँ। फिर मैंने लगभग 1200 HKD लगाए थे, 1343 HKD ले चुका हूँ। और अभी कुछ दिन पहले मैंने ये कुछ दिन नहीं, कुछ महीने पहले 800 HKD लगाए थे, उसका भी मैं 529 HKD ले चुका हूँ, रिसीव कर चुका हूँ। और ये देखिए टाइम ड्यूरेशन आपके सामने है, बहुत टाइम से कर रहा हूँ मैं इसमें इन्वेस्टमेंट। सबसे पहले मैं खुद की ही इन्वेस्टमेंट करता हूँ किसी भी प्लेटफॉर्म को किसी के साथ शेयर करने से पहले। इससे ये रहता है कि अगर उसमें लॉस होना हुआ तो मेरा पर्सनल होगा, मेरी टीम का या फिर किसी भी पर्सन का लॉस नहीं होगा। एंड अगर किसी का भी लॉस होता है तो देखो, हम अपना लॉस तो बर्दाश्त कर लेंगे, बट किसी और का जब लॉस होता है ना तो बुरा भी लगता है, और वो लोग फिर बातें भी अलग अलग सुनाते हैं। तो वो अपने हिसाब से आप प्लान कर सकते हैं कि आपने किसको क्या बताना है, कैसे बताना है। ठीक है। लेकिन मैं तो देखो आपको ये सारी चीजें पहले से, बहुत पहले से वेरीफाई करने के बाद बता रहा हूँ। ऐसा नहीं है कि कोई एक नई चीज आई और उसमें आंखें बंद करके कुछ तो कुछ लगाया नहीं, लेकिन आपको जरूर आंखें बंद करके लेके जा रहा हूँ, नहीं। यहाँ पे ट्रस्ट वर्दी चीजें मैं पहले वेरीफाई करता हूँ, फिर अपनी टीम या फिर अपने नॉन वंस के साथ शेयर करता हूँ। तो ये मेरी पर्सनल इन्वेस्टमेंट है। अभी ये मेरी इस आईडी में है, इसके डाउन में मैंने फादर की आईडी लगाई है, उसमें अलग से इन्वेस्टमेंट डाल रखी है। तो वो मैं आपके साथ शेयर नहीं कर सकता, उसमें थोड़ी सी ज्यादा है इन्वेस्टमेंट। और बाकी जो है टीम टीम अर्निंग मेरे पास आ रही है अभी के टाइम पे, जो ये थोड़ी बहुत अर्निंग है आपके सामने है। ये कोई बहुत ज्यादा अर्निंग नहीं है, लेकिन जितना मैं इसमें इनपुट दे रहा हूँ उसके अकॉर्डिंग तो बहुत ही ज्यादा है। अब मैं आपको एक बार और, अपनी कुछ लोग अभी जस्ट अभी ज्वाइन करके आए हैं तो उनको मैं यहाँ पे ट्रांजेक्शन हिस्ट्री दिखा देता हूँ। अभी तक तो अराउंड मैंने 40 से ज्यादा विड्रॉ इसमें लगा लिए, 40 से ज्यादा बार मैंने विड्रॉ कर लिए अपने पैसे। एक है यहाँ पे 190 का आज ही किया है, डेट आप देख सकते हैं 30 नवंबर। ये जो मेरा डिविडेंड आता है बॉन्ड, जो मैंने बॉन्ड से इन्वेस्टमेंट डाली हुई है, इसका जो भी हफ्ते का रिटर्न बनता है यहाँ पे आता रहता है। ये साथ साथ में एप्लीकेशन कमीशन जो है वो आता है मेरे को, ये आप देख सकते हैं यहाँ पे। एंड अगर मैं नीचे आपको दिखाऊं तो अभी तक की जो भी टोटल ट्रांजेक्शन है वो सारी हिस्ट्री यहाँ पे पड़ी हुई है, सारी की सारी। अभी ये देख सकते हैं आप, ये आपके सामने है। अभी मैं, अभी और नीचे जा सकता हूँ, इससे और भी ज्यादा ये विड्रॉल्स जो है मेरे, आप देख सकते हैं 502 HKD की विड्रॉ है यहाँ पे, 102। ठीक है। 166 HKD, ये सारे आपके सामने विड्रॉल्स हैं। ये कोई फेक विड्रॉल्स नहीं दिखा रहा हूँ, मैंने ये रियल किए हुए वो आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। तो ऑलमोस्ट हर हफ्ते मेरा थोड़ा बहुत जो है यहाँ पे ना विड्रॉ होता रहता है। और इस विड्रॉ की अगर हम बात करें तो विड्रॉ बहुत ही इंस्टेंट है। विद इन मिनट्स, आपके मिनट या फिर 5 मिनट, मैक्सिमम 5 मिनट में आपका जो विड्रॉ है आपके अकाउंट में क्रेडिट हो जाता है। ठीक है। तो ये सब आपके सामने है। और आज की जूम मीटिंग में जो भी प्लान अभी तक मैंने आपके साथ शेयर किया, अगर इसमें कुछ भी आपको डाउट है, कोई क्वेश्चन है, तो प्लीज आप पूछ सकते हैं अपने आप को अनम्यूट करके। हम कोशिश करेंगे कि आपके सारे डाउट्स को क्लियर करें अभी के अभी। सो आप अनम्यूट कर सकते हैं मिस्टर। ओके। सो आज हमारे पास जूम मीटिंग में कुछ नए लोग भी हैं। तो किसी के कोई डाउट है तो प्लीज आप मैसेज लिख के या फिर अनम्यूट करके पूछ सकते हैं, क्योंकि मैंने अभी तक जो भी बताना था वो सारा बता दिया, मेरा तो काम हो गया फिनिश। नहीं तो हम इस जूम को अभी हेलो। यहाँ क्लोज कर देंगे। नमस्ते सर, मेरा नाम मनीष है। एक्चुअली आज थोड़ा हेल्थ इश्यूज की वजह से ना मैं ज़्यादा सही से बोल नहीं पाया। अभी कोई कुछ अनम्यूट करके बोलना चाहता था आई थिंक। आवाज आ रहा है मेरा सर हाँ जी आपको? सर, किसी के कोई डाउट है तो प्लीज पूछ सकते हैं आप। हेलो। 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 हाँ जी, हेलो।
हेलो। हाँ जी, हाँ जी, आ रही है वॉइस आपकी। हेलो। हेलो। हाँ। हेलो। हाँ जी, हाँ जी, कौन बोल रहे हैं? सर मैं मनीष बात कर रहा हूँ। मैंने टेलीग्राम से आपका चैनल और ये लिंक का निकाला था, तो मैं अभी मीटिंग देखा मैंने आपकी। ओके मनीष जी, हाँ जी, हाँ जी, बोलिए मनीष जी। थैंक्स फॉर तो मैंने ज्वाइनिंग। टेलीग्राम से भी देखा था, तो मेरा बस एक क्वेश्चन यही था आप लोगों से कि मतलब जैसा आपने प्लान प्लान तो पूरा बताया, बट वो सब बढ़िया है, बट काम किस फील्ड में कर रही कंपनी है? तो आपने सब बताया, सब बढ़िया है, सब एक हाँ नंबर है ठीक। उसमें। ठीक है, ठीक है, वो भी बता देते हैं। काम हाँ। देखिए। काम इनका जो है फॉरेक्स में भी है, और इनके ना पार्टनर्स है ग्लोबल फ्यूचर फाइनेंस। अगर आप गूगल पे सर्च करेंगे ना, तो एक ये ओके। बहुत बड़ा ग्रुप है। हाँ उसमें हाँ। शाओ बैंक के 35% शेयर है। ठीक है। एंड इसी के साथ साथ ये ओके। लोन्स भी देते हैं, इंश्योरेंस भी कर रहे हैं। ग्लोबल ओके। लेवल पे, इंटरनेशनल ओके। लेवल पे लोन्स और हम्म हम्म इंश्योरेंसेस है। हम्म। हम्म। ओके ओके। नहीं, उसका कोई प्रूफ ऐसे तो सर सब हाँ कंपनियां बोलती है और कर रहे हैं हम लोग, पर उसका कोई ऐसे कोई प्रूफ थोड़ी ना, मतलब मालूम है आपको कुछ प्रूफ ऐसे मालूम हो? अगर जैसे हम लोग कोई दूसरी कंपनी में कर रहे हैं तो हमने लाइव भी देखा उनको काम करते हुए। बिल्कुल। देखिए, प्रूफ की बात अगर हम करें तो तो ऐसा इनफैक्ट, कुछ नहीं मैं वो भी आपके साथ शेयर करता हूँ। हेलो। हेलो। हम्म। जी जी जी। हाँ, अभी देखिए जैसे कि मैंने आपको बताया, जो जी इनके सर। पार्टनर्स है ग्लोबल फ्यूचर फाइनेंस में, जी। जो इनके पार्टनर्स हैं, अगर आप उनके हम्म। वेबसाइट्स पे जाके देखेंगे। जी। ठीक है। रुकिए मैं देखता हूँ यहाँ पे। इसका लिंक ओपन कर लेते हैं। एक मिनट। वो वाला डॉक्यूमेंट एक मिनट आप मेरे को दीजिए, मैं आपके साथ अभी शेयर करता जी। हूँ। एक्चुअल में जो है ना, बैंक के जो जितने भी काम होते हैं सारे, हम्म जो भी बैंक्स के साथ अगर आप बात करेंगे इसमें लोन्स की, ठीक है, इंश्योरेंसेस की, तो सारा काम कर हम्म। रहा है शाओमी। इसके इसके मैंने जो जब स्टार्टिंग की थी ना, उसी टाइम इनसे जी ये जी। क्वेश्चन पूछा था कि मेरे को आप प्रूफ दिखाओ। तो वो मेरे को एक मिनट हम्म। ढूंढना पड़ेगा, जस्ट टेलीग्राम में जाना पड़ेगा। नहीं, जी, मुश्किल नहीं। मैं आपका आपको कोई अभी शेयर व्हाट्सअप करता हूँ। ग्रुप हो तो व्हाट्सअप पे भले आप मेरे को बताना। मैं तो अभी 2-3 दिन पहले कंटिन्यू आपकी जूम देखूंगा, मतलब जैसे हर वीक में होती है। हाँ उसके बाद हाँ कुछ हाँ, हमारी व्हाट्सएप टीम है। व्हाट्सएप ग्रुप है। आपको मैं ना यहाँ व्हाट्सअप पे ग्रुप है चैट कम। में, हाँ हाँ, मैं आपको चैट में यहाँ पे अपना नंबर दे रहा हूँ। ठीक है। आप मेरे को हाँ हाई कर देना वहाँ। जी। आपका नंबर दे दीजिए मेरे को। ये लीजिए, हम्म। ये आ गया नंबर आपके पास। आ गया। मिल गया, ये- नंबर शो हो रहा है। हाँ हाँ जी, ये मेरा हाँ हाँ। पर्सनल है, एक ही नंबर है मेरा। ठीक है। आप इस पे मेरे को हाई ओके कर दें, मैं वो डिटेल्स आपके साथ भी शेयर कर दूंगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन है ओके। आपका। एक्चुअल में मनी रोटेशन करने वाली कई कंपनियां यही करती है ना। जी वही है ना सर, बात तो वही है। मेन तो अपना मोटिव वही है कि कंपनी उन्हें बहुत बोलती है, फिर बाद में कुछ होता कुछ भी नहीं है उनसे। मेन हम्म। सबसे बड़ा बात वही है, क्योंकि हम भी बहुत सारी कंपनियों में काम कर रहे हैं और हमने देखा है, मतलब मैं तो बहुत समय से देख रहा हूँ शाओ बैंक का काम। बट अभी हम्म। तक मतलब मेरे को कुछ ऐसा कुछ मिला नहीं कि मैं करूँ कि किसी की लिंक किसके थ्रू, मतलब ऐसा। अच्छा तो अच्छा। अभी हम ऑलरेडी 2-3 कंपनियों में, दुबई की कंपनियों में काम कर रहे हैं, और दुबई अभी होके आए। नेक्स्ट पिछले वीक ही हम होके आए दुबई में, ऑफिस विजिट करके आए, कंपनी ने दिखाया लाइव। हम फॉरेक्स में काम कर रहे हैं, क्रिप्टो में काम कर रहे हैं, एनएफटी बना के कंपनी का एनएफटी चल रहा ठीक है। है। तो हमने, किसी ने मेरे को बताया भी था कि ये कोई शाओ बैंक करके है, बट वो फिर दिमाग में यही आया कि चाइना की कंपनी है, और वो फिर इस वजह से थोड़ा सा मेरा डाउट था। और इसका जो हम्म। विड्रॉल का वो है, इसका जी। जो मेन है विड्रॉल, मतलब क्या विड्रॉल कितने का देती है मिनिमम ये सब? विड्रॉ इसका मिनिमम 6.35 USD का है। रुकिए मैं वो दिखाता हूँ सिक्स आपको। पॉइंट और थर्टी और विड्रॉ इसमें विड्रॉल डिडक्शन कितना है? जीरो। जीरो एडमिन फीस है, कोई हिडन चार्जेस है ही नहीं। जीरो है। और ये हम्म।
कौन से मतलब किस में देती है विड्रॉल, अपने को यूएसडीटी में देती है कि उसकी खुद की आप एचकेटी करेंसी में ही विड्रॉल देती है? नहीं नहीं नहीं, ये देखिए मैंने आपके साथ स्क्रीन शेयर की है। आप यहाँ पे मल्टीपल जी। ऑप्शंस है आपके पास, यूएसडीटी में, क्रिप्टो में, किसी में लेना है, बाइनेंस में, कहीं भी, मतलब किसी भी एक्सचेंज पे ओके। लेके जाना है। अब ये चाहे तो डोज कॉइन किसी का पे भी, ले लीजिए। और इसका टाइमिंग क्या रहता है, मतलब विड्रॉल अपन ने लगाया जैसे अभी $50 का है, कुछ भी एग्जांपल, कितने टाइम में अपने को विड्रॉल रिसीव हो जाता है? 5 5 मिनट के अंदर। अभी मैंने आज ही जो है ना किसी को $24 देने थे। ये देखिए मैंने ओके। आज टाइम देखिए, ये लगभग आ, आज शाम को ही, रात को ही, अभी थोड़ी देर पहले, जूम स्टार्ट करने से हाँ, पहले। 30 तारीख का ही टाइम है। हाँ हाँ। हाँ, ये मैंने किया था जी जी। 190। और जिनको मैंने भेजा था उनको रिसीव हो गया 5 मिनट के अंदर। तो मैंने मैंने ट्रांजेक्शन अभी में दिख तक। रहा है उधर कितना टाइम का ऐसा बता रहा है? हाँ, ये देखिए ना आपके सामने। ट्रांजेक्शन वाली साइड। नहीं, ये तो अभी डेट है, इधर ट्रांजेक्शन में कुछ दिख रहा है। ये हम्म। देखिए वॉलेट एड्रेस और ट्रांजैक्शन हाँ नंबर है हाँ ये। हाँ हाँ। ये ट्रांजैक्शन नंबर है कि कितनी, जो हर बैंक का होता है ना ओके। कुछ, हर ट्रांजैक्शन का। हाँ 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 हाँ। अभी ये मैंने ओके ओके। एक और नहीं, इस, मैंने कई बार विड्रॉ ओके। किए हुए। अभी तक हम्म। जितनी बार भी विड्रॉ किया, 5 मिनट के हाँ। अंदर विड्रॉ मेरे पास क्रेडिट हो जाता है। हम्म। रुकिए मैं आपको एक और चीज, इसमें इंटरेस्टिंग चीज दिखाता हूँ। जी। आ, आज चलिए बात हो रही है तो वो भी साथ साथ में पूरी क्लियर करते हैं ना। हम्म, ये मेरा जीमेल है। ठीक है, स्क्रीन शो हो रही है आपको? जी जी जी। ठीक है। अभी मैं अपने जीमेल में जाके आपको भी चीजें दिखाता हूँ। सर अभी नहीं, इसको एक्चुअली स्क्रीन कितना, वन आपको, ईयर हाँ। हो गया कंप्लीट? हेलो। 1 ईयर हाँ हो जी। गया इसको, प्लेटफॉर्म को भी? 1 ईयर हो गया इसको? हाँ हाँ, एक 1 ईयर हो गया, 1 ईयर से। हाँ, पिछले महीने अभी इन्होंने अपनी फर्स्ट एनिवर्सरी सेलिब्रेट की है। अब ये देखिए यहाँ पे एक चीज, ओके ओके। ये शाओ बैंक, जब भी मैं लॉग इन करता हूँ यहाँ पे मेल पे चलिए आता है, और ये जो मैंने आपको बताया लगभग $24 के इक्वल, ये यहाँ पे साथ में जब हम्म। ट्रांसफर हुआ कंप्लीट। हाँ। ठीक है। जी जी। जी। ये हाँ आपके हाँ साथ। हाँ। और एक नहीं, ये मैंने हर हफ्ते में, मतलब कुछ ना कुछ, 9:04 पे ये हुआ है। ठीक है। हाँ हाँ। अच्छा, वो उसका थोड़ा सा। मेल आता, ओके ओके। अब यहाँ पे देखिए, ट्रांसफर सक्सेसफुल। ठीक है, यहाँ पे भी एक विड्रॉ लगाया मैंने। ये कितना, 110 USDT का, जी जी। TRC 20। 110 ये यूएसडीटी, कितनी हाँ। तारीख को? ओके। हाँ, ये 23 तारीख को, दो बज के 23 तारीख चार का। मिनट की। ठीक है। बरोबर बरोबर। और भी जी है, जी। मतलब सारी चीजें यहाँ पे सामने, ऐसा नहीं, सब सामने ही है। जी तो जी। साथ साथ में जैसे पूरी मेल पे अपडेट्स आएगी कि कौन लॉग इन कर रहा है, कहाँ से लॉग इन हो रहा है। अब ये देखिए लॉग इन हुआ एंड्रॉइड फोन में, मैंने अभी किया, अपने यहाँ पे पीसी में किया लॉग इन, आ गया उसका आईपी एड्रेस सब कुछ साथ में। ओके। तो ये ना एक, मैं हम्म। बाय प्रोफेशन इंजीनियर भी हूँ। तो टेक्निकली हम्म। पॉइंट ऑफ व्यू अगर हम देखें थोड़ा, तो ये इतनी स्मूथ वेबसाइट ना एक जेन्युइन प्लेटफॉर्म से ही बनाती है। ऐसा वो हाँ हाँ, वो तो सर नहीं, इसका स्कैम करने प्लेटफॉर्म वाले देखने के बाद तो मुझे भी लगा है वैसा। प्लेटफॉर्म तो मैंने भी देखा है, मैं भी। सर ऐसा नहीं है कि मतलब बहुत समय से वॉच कर रहा हूँ ऑलरेडी। आज से 6 महीने पहले से मैं शाओ बैंक को वॉच कर रहा हूँ, देख रहा हूँ। पर कभी ऐसा मौका नहीं आया है कि किसी से जूम मीटिंग होए, और वो मैं भी ऑलरेडी दुबई में रहता हूँ। बट अभी मैं इंडिया आया हुआ हूँ, तो मेरे पास थोड़ा टाइम ओके है, तो मैंने बोला देख के जूम मीटिंग अटेंड तो करें, देखें क्या है इसके अंदर। तो मैंने फिर उसके अंदर अभी ग्रेट मैंने ग्रेट। बोला पूछ लेते हैं। और इसमें रेफरल इनकम कितना है, मतलब अगर किसी को हम रेफरल करते हैं तो उसका कितना रहता है? रेफरल में यहाँ पे आपका जो है वो 10 लेवल तक की अर्निंग है। टोटल 20% ओके। की अर्निंग होती है। ठीक है। फर्स्ट डायरेक्ट में? पहले, हाँ, नहीं डायरेक्ट में नहीं, 10 लेवल तक की अर्निंग है, 20% की टोटल अर्निंग है यहाँ 20% की टोटल अर्निंग है, ओके। पे। हाँ, पहले लेवल पे 7% है, दूसरे पे है 3%, फिर उसके बाद 2.5, 2। मैं वो भी आपको दिखाता हूँ, 1 मिनट। ओके। ये देखिए, ये जैसे कि आपका यहाँ पे लेवल 3 है 2.5, लेवल 4 है 2%, लेवल 5 जो है जी 1.5, 6, 1, 7, 1, 8 लेवल पे जी। 1, फिर 9 और 10 जो है 0.5, 0.5, ये लेवल अर्निंग है। हाँ। और ये होती है जितनी प्रिंसिपल जो कोई लगा रहा है ना आपके डाउन में,
अब वो चाहे आपके फर्स्ट लेवल में है, थर्ड लेवल में है, उस लेवल के जी हिसाब जी। से प्रिंसिपल की परसेंटेज आपको मिलेगी इस अकॉर्डिंग। परसेंटेज मतलब लेवल इनकम मिलेगी कि उसके डायरेक्ट जो रेफरल मिलता है हमको वैसा? लाइक इसमें कोई सब्सक्रिप्शन पैकेज तो है नहीं। अगर आप मेरे लिंक नहीं है से बरो। ज्वाइन करते हो तो आप ज्वाइन हाँ। करने के लिए 1 लाख रुपए लगा रहे हैं, तो 1 लाख का पहले लेवल पे हम्म, मेरे को 7% 7 हजार आ जाएगा। अगर आप अपना बरोबर लेवल बरोबर। बनाते हैं, और कोई भी नेटवर्कर हमेशा लेवल बनाते हैं, तो आप 2 3 लेवल अगर बना बरोबर लें, तो मेरे 6th लेवल पे आपकी लास्ट आईडी आ रही है और उसमें इन्वेस्टमेंट जा रही है, तो वहां पे 1% जो होगा, बिल्कुल। इन्वेस्टेड वैल्यू होगी ना, उसका परसेंटेज मिलेगा मेरे को पूरा। ओके ओके ओके। ओके ओके। बरोबर। हम्म। हम्म। और ठीक है जितनी सर, प्लान तो सही है बिल्कुल, बस प्लान है, बस चलना चाहिए कोई भी प्लान है। अगर कोई भी प्लान में जैसे कर रहे हैं तो बस लॉन्ग टर्म का विजन होना चाहिए, और कुछ भी नहीं है उसमें प्लान में। नहीं, देखिए मैं सिर्फ यहाँ पे जूम नहीं कर रहा हूँ, मैं मेरा यूट्यूब चैनल भी है, ठीक है। मैं अपने चैनल पे भी इसकी वीडियोस डालता रहता हूँ, और भी बहुत सारी चीजें चैनल है मैं वहाँ। आपका, किस नाम से चैनल? हाँ, लॉजिकल शर्मा। लॉजिकल शर्मा, ओके। अभी मैं ये आपको ये भी दिखा देता हूँ, तो ये मेरा चैनल हम्म। है, ठीक है। नहीं, बहुत तो सारे इस लोगों ने चैनल क्या पे थोड़ा मैंने सा। शाओ बैंक की। जी जी। हाँ जी। नहीं, बहुत सारे लोगों ने थोड़ा सा गलत भी इसके बारे में बोला है, तो मेरे को थोड़ा सा वो हो गया था, मैंने बोला नहीं यार, वो थोड़ा सा डर जैसा लगता है ना कि लाइक मतलब कुछ अरे यार कुछ हो नहीं जाए इस वजह से। क्योंकि ऑलरेडी बहुत सारी कंपनियां क्या है कि बहुत कुछ कर गई अभी बाजार में, तो एकदम डर लगता है। जेन्युइन कंपनी भी हो तो हमको लगता है नहीं यार ये भी ऐसा कुछ कर जाएगी तो फिर। बिल्कुल। पता क्या बात है सर, बात देखिए, हर हर एक चीज में ना 100% प्योरिटी हो ही नहीं सकती, कुछ ना कुछ हाँ, नेगेटिविटी तो होती है। वो तो कुछ ना तो कुछ ग्लिच आ ही जाता है। अभी हम भी जिस कंपनी में काम कर रहे हैं, 3 साल से काम कर रहे हैं सर, आज हम्म। 15 दिन से उसका विड्रॉल ऑफ है। बट हाँ आईटी टीम टेक्निकल प्रॉब्लम आती है, सिस्टम है क्योंकि ऑनलाइन चल रहा है, कुछ ना कुछ हाँ, कुछ हो ही जाता है। क्योंकि सिस्टम में ग्लिच तो आना ही है, आज नहीं हो तो कल। जाता है, हो जाता है वो तो। अगर आप नॉर्मली देखें तो कई सारी चीजों में ग्लिच आना, ये भी एक मशीन है, एक मान लीजिए हाँ सिस्टम है, वही। वेबसाइट है, इंटरनेट पे चल रहा है, तो कुछ ना कुछ जी जी टेक्निकली प्रॉब्लम्स तो होती रहती है, तो वो कोई जी जी। बड़ी चीज नहीं है। लेकिन लोग उसी को फिर नेगेटिविटी में ले जाते हैं कि ये हो गया जी, ये भाग रही हाँ। है, ये गलत है, ये ऐसे कर जाएंगे, वैसे कर जाएंगे। जी जी जी। और हम ये भी मानते हैं कि चलो, वो अगर कुछ नेगेटिविटी फैला रहे हैं, कुछ कह रहे हैं, क्या पता वैसा हो भी सकता है, हम कोई फ्यूचर हम्म, प्रिडिक्ट नहीं कर रहे हैं, हमें कुछ पता नहीं है फ्यूचर में क्या हो सकता है क्या नहीं। सही बात है सर। कैलकुलेटिवली हमेशा चलते हैं। मैं मेरी टीम का मैं क्या फंडा रखता हूँ कि अगर मेरे हाँ, पास कोई आता है, कहता है कि मेरे पास पूरा यही, एक मान लीजिए कोई 1 लाख लेके आ रहा है और कह रहा है सिर्फ 1 ही लाख है मेरे लिए सब कुछ, तो मैं उसको कभी भी पूरा 1 लाख नहीं लगवाता हूँ। मैं सही बात उसको है कहता सर। हूँ इसमें से 20% लगाओ, एट्टी हम्म, परसेंट कहीं हम्म, से एक जगह पे डाल दो, सही बात। डाइवर्सिफाई करो अपने आप। सही बात है, अब बिल्कुल आप राइट। 1 लाख लगवाने पे मेरे को तो अच्छी अर्निंग आ जाएगी, मैं ओपनली खुल के बताता हूँ, मैं पर्सनली जो मैं अपनी टीम के साथ रहता हूँ और उनको भी यही सिखाता हूँ आगे। मैं कह रहा हूँ मेरे ओके को तो ओके। अच्छी अर्निंग एक बार आ जाएगी, लेकिन अगर कभी गलत हुआ तो आप कौन सा ये 1 लाख मेरे से रिकवर कर लोगे, क्योंकि मैं तो यहाँ पे कंपनी चला नहीं रहा हूँ, सही है ना। बात है सर। अब राइट कंपनी राइट। अगर जाती है तो हम उस हिसाब से ही अपने मतलब ज्यादा लालच ना करके मिनिमम इन्वेस्टमेंट ही करें, जितने में अगर कभी लॉस होना भी हो तो लाइफ पे फर्क ना है, तो उस अकॉर्डिंग चलते हैं बस साथ में। सही बात है। बाकी ये बिल्कुल चैनल पे बिल्कुल। मैंने बट सर दिखाना मेरा भी बस है, एक ही ये क्वेश्चन, चैनल पे शाउट ये बैंक अच्छा की ये और है है। आपका। ओके। हाँ जी। तो ये आप अभी एक ही प्लेटफॉर्म में कर रहे हैं कि दूसरा भी कोई है, मतलब इसमें कोई दूसरा भी प्लेटफॉर्म दिख रहा है क्या? मैं नहीं, मैं और करता हूँ, अभी मैं अपनी ये ऑफिशियल जूम मीटिंग है तो इसमें वो चीजें डिस्क्लोज नहीं कर सकता। ओके ओके, नो प्रॉब्लम। बट सर मेरे को बस एक ही है कि आप थोड़ा सा इसका वो जो किस में काम करती है कंपनी, और किस जैसे फॉरेक्स वो आप मैं भेजता क्रिप्टो हूँ। एनएफटी, वो थोड़ा सा आप मेरे को भले व्हाट्सएप पे करिए तो मैं थोड़ा सा देख के थोड़ा उस पे हम्म। देखूंगा। मैं देखने के बाद फिर ठीक। उसमें डिसीजन कुछ बना सकते हैं अपन। जी जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। क्योंकि प्लान तो अच्छा है और लॉन्ग टर्म थोड़ा चलने वाला भी दिख रहा है, क्योंकि प्रॉफिट कम दे रही है तो कंपनी लॉन्ग टर्म चलेगी चलेगी, सीधी बात है। चलेगी। हाँ, कोई अर्निंग हमारा ज्यादा नहीं है, लेकिन ये कि हम कंपनी हम स्टेबल रहेगी, कम बांटेगी तो स्टेबल रहेगी। हम तो सर यूं ही देख लेते हैं, हमको मालूम पड़ जाता है जैसे 0.14 दे रही है तो वो उसमें लॉजिक है कि लॉन्ग टर्म ही चलेगी वो।
शॉर्ट टर्म वाली कंपनी हाँ क्या है, 3% 2% डेली देगी, 1 साल के अंदर ही गायब हो जाएगी वो। हाँ। तीन अभी चार साल का तो। रिसेंटली एक वन वीक्स, कौन सी वाली? वन वीक्स वन विक्स नाम की अभी रिसेंटली एक कंपनी ने किया स्कैम। उसमें मैंने अच्छा। मेरे दोस्त के बहुत ज्यादा फोर्स करने पे मैंने 1,000 रुपए उसको बोला लगाऊंगा। कहता 1,000 में नहीं, कहता कि तू इतनी छोटी सी बात क्यों कर रहा है। मैंने कहा ये हम्म। मेरे को लग रहा है कि भाग भाग जाएगी। तो वो कहता है यार देख ले। तो हाँ मैंने हाँ कहा हाँ चल ठीक ओके है। ओके। 10,000 मैंने डाल दिए वैसे ही जस्ट उसके कहने पे। वो हम्म। एक महीने में हाँ दस हाँ हाँ। हजार ऑलमोस्ट डबल तो हो गए। लेकिन वो हम्म। अगले महीने प्लेटफॉर्म भी भाग गया। तो हाँ वही है ना वो सर, बेचारा, इसीलिए ही डर उसने तो लगता है लाखों अपने हमको। डाल दिए थे। उसने अपने लाखों डाल दिए थे। आज वो हम्म। मेरे साथ जो मैं बाकी काम करता हूँ उसमें कर रहा है मेरे साथ। अब वो कोई भी प्लेटफॉर्म होता है वो पहले मेरे को शेयर करता है, कहता है ये देख भाई इसको बता तू। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, राइट राइट। वही है ना, वही तो सर मैं वही तो बोल रहा हूँ इसी चीज को, कि अपन क्या है कि एकदम सब देख देख के करना पड़ता है आजकल। क्या है कि कभी कोई कर जाए स्कैम, अभी आपने देखा ही होगा, बीच में एमटीएफ कर गई, फिर हिल्टन मेटा करके गई, फिर बहुत सारे जो फॉरेक्स के नाम पे धोखा दे के गए लोगों को, हम्म। लोगों का हर बार इंडिया में कितना पैसा लेके गए लोग। प्राइम एफएक्स ले लो आप, बहुत सब बता देता हूँ मैं आपको, गिनती के प्लेटफॉर्म यूं गिना देता हूँ मैं जो भागे हैं अभी अभी में रिसेंटली। हाँ, वो एमटीएफ इतना हिल्टन बड़ा हो लेके गया, गई है। क्यू एफ एक्स हो गया, एम टी एफ ई हो गया, एंड क्या नाम है, एस टी हिल्टन ए मेटा, एस बी जी। हाँ हिल्टन हिल्टन, मेटा है। ये सारी अभी तो वही है सर, वो अभी जैसे क्या रिसेंटली उनका इन्होंने प्रॉफिट ज्यादा था, उनका प्रॉफिट ज्यादा था, वो देने के ज्यादा ही दे रहे हाँ थे ना वो तो। और उनका कोई आगे पीछे कोई बहुत ज्यादा मालूम नहीं दे था रहे कौन थे। है क्या है। आप इसका ऑफिस विजिट करके वही आएंगे? बात, मैं ऑफिस से जाना चाहता था लेकिन अब क्या इतनी दूर ट्रैवल बड़ा इशू सर है। एक बार जाना तो चाहिए, वैसे जाना तो बनता है। कंपनी को बुलाना चाहिए आपको मेरे हिसाब से तो, जब आप इतना जूम कंपनी की तरफ से कर रहे हो तो जो नहीं नहीं, कंपनी को बुलाने को प्रोवाइड। कंपनी ने मेरे को कहा भी था। हम्म। कंपनी तो कह रही है आप आ जाओ कोई इशू नहीं है, लेकिन नहीं तो थोड़ा मेरा जो शेड्यूल। खर्चा है कंपनी को ही देना चाहिए। अभी हम जैसे मेरे जो फ्रेंड्स आए थे दुबई में, दुबई में ही कंपनी है हमारी, उसमें कंपनी खुद बुलाती है हर 6 महीने साल भर में, बताती है भाई हम ये काम कर रहे हैं, सामने है, ऐसा ऐसा है। कोई छुपाने दबाने वाला काम नहीं है। ऐसे मेरे हिसाब से भी आपको एक बार यूं जाना चाहिए विजिट करने के लिए, कि भाई देखो क्या है, उससे और लोगों को ट्रस्ट बढ़ेगा आपके ऊपर, और कुछ भी नहीं। स्टार्टिंग में इन्होंने कहा था मेरे को, उस टाइम थोड़ा शेड्यूल बिजी था क्योंकि मैं जॉब पे था ना। अभी ओके अभी ओके फ्री तो हुआ हूँ, लेकिन फ्री होने के बाद और चीजों में फंस गया हूँ थोड़ा। जाऊंगा ओके कभी। ओके। वो भी अभी जो सेरेमनी इनकी हुई थी, 1 ईयर वाली जो एनिवर्सरी। हाँ जो एनिवर्सरी, सॉरी सेरेमनी कह रहा, एनिवर्सरी जो हुई थी उसमें हम्म। इन्होंने किया था इनवाइट, बट मैं जा नहीं पाया। उस टाइम फैमिली फंक्शन थी, ओके ओके ओके। इशू थोड़ा इधर सा हुआ आ था? गया। ये हांगकांग में इधर ही हुआ था ना इनका। हांगकांग में ही हुआ था? ओके ओके। हम्म। ठीक है सर, थैंक यू। आपका नंबर है व्हाट्सएप पे, फिर मैं कुछ भी क्यूरी होगी तो आप मेरे को बिल्कुल बताइए, मतलब वो भेजिए हाँ, उसका थोड़ा सा जी फॉरेक्स का जी आप जी, कुछ निकाल के, तो मैं आपको फिर कांटेक्ट बिल्कुल करता बिल्कुल। हूँ। ठीक है सर। ओके जी जी, ओके ठीक थैंक है। यू। थैंक यू सर, वेलकम। अभी और किसी के अगर कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हैं। आ, चलिए ठीक है, जूम मीटिंग आज डाउट में ही ज्यादा लंबा निकल गया। सो थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग एवरीवन। मीटिंग अभी मैं क्लोज करने जा रहा हूँ। मिलेंगे अब नेक्स्ट मीटिंग में मंडे, देन उसके बाद फिर से थर्सडे। वीक की जो 2 मीटिंग्स हैं मंडे और थर्सडे होती है, तो आप लोग अपनी टीम्स के साथ यहाँ पे ज्वाइन कर सकते हैं। और ऐसे ही हम टू वे कन्वर्सेशन करके हर किसी को इन चीज़ों के बारे में क्लैरिटी दे सकते हैं यहाँ पे इजिली। तो चलिए मैं स्टॉप कर रहा हूँ।